गीता का, रामायण का और जो है वेदास का रिसाइट आते हैं। असुर, महिषासुर, जिसका मतलब है राक्षस, जो जिसका मतलब सरस्वती को भी बैठाया जाता है, एक तरफ जो है कि कार्तिकेय जी को भी बैठाया जाता है। अब्राहम नाजिल हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, तौरेत नाजिल हुई अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, जबूर नाजिल हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और कुरान शरीफ नाजिल हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शहादा, शहादा का मतलब होता है द बिलीफ ऑफ द गॉड, खुदा पर यकीन। सलत, सलत का मतलब होता है प्रेयर, नमाज। ज़कात, ज़कात का मतलब होता है डोनेशन, डोनेशन का मतलब गिविंग आर्म्स टू समवन, किसी को जो है कि आर्म्स देना, किसी को डोनेशन देना, किसी को ज़कात देना, किसी की मदद करना। पिलग्रिमेज विच मींस हज, हज के लिए जाना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये इस महीने में चल रहा है, जिसको सौम बोलते हैं, सौम का मतलब होता है फास्टिंग, रोजा रखना। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लोगों को, और साथ में दुर्गा पूजा की भी बहुत बहुत आपको शुभकामना। हैप्पी रमज़ान एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। एक चीज़ मैं जो है कि स्वाइप कर रहा था तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली। एक्चुअली हम लोग क्या होता है ना, बहुत प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं, बहुत ही बाइगॉट हो जाते हैं, बहुत कंजर्वेटिव और बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी दूसरी कम्युनिटी या रिलीजन से है और वो दूसरे फेस्टिवल को अगर हैप्पी करके लिख दिया, तो उसके रिलीजन वाले क्या करेंगे कि उसको कमेंट करना चालो। जैसे कोई हिंदू इंसान अगर हैप्पी रमज़ान या रमज़ान मुबारकबाद लिख देता है, या कोई मुस्लिम इंसान हैप्पी दुर्गा पूजा लिख देता है, तो हम उस पर कमेंट करना और क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दर्शाता है कि हमारी सोच, हमारी थॉट्स कितनी नैरो है। प्रैक्टिकली हम मुस्लिम हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हम हिंदू हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हम सिख हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हम क्रिश्चियन और जैन हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज अबाउट आवर प्रैक्टिस। ओके, वी डू द प्रैक्टिस। बट टुडे एज अ टीचर और एज अ ट्रेनर अगर मैं बात करूं, एज एन ऑब्जर्वर बात करूं, या एज अ लेसन टेकर बात करूं, या एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बात करूं, तो हम इन सब चीजों से क्या सीखते हैं? सबसे पहले अगर आप दोनों चीजों में एक चीज देखेंगे, एक चीज कॉमन है कि जब भी आप मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं तो आपके मन में कोई भी बुरा ख्याल नहीं आता, आपके मन में सिर्फ शांति आती है, आपके मन में कुछ अच्छा करने की क्रांति आती है, आपके मन में अच्छी सोच आती है। और जब भी आप माथे पे चंदन का तिलक लगाते हैं तो वो चंदन का तिलक इतनी ठंडक आपको देता है कि आपके मन में कोई बुरा विचार आता ही नहीं। और जैसे ही आपका कदम मंदिर और गुरुद्वारा और चर्च और मस्जिद पे पड़ता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके अंदर इंसानियत आ जाती है, आपके अंदर ब्रदरहुड आ जाता है, आपके अंदर एक्चुअली जो है कि कॉपरेशन पावर आ जाता है, आपके अंदर एक्चुअली पूरी तरह से अटैचमेंट पावर आ जाता है। तो आप इसी चीज पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिया और इसी चीज पे मैं आज बात करने वाला हूं। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दोनों फेस्टिवल्स, पिछली बार क्या हुआ कि होली और जो है कि शबे बारात दोनों साथ में पड़ गए, तो हैप्पी होली और हैप्पी शबे बारात। इसमें पॉइंट क्या होता है कि कुछ लोग तो चलो बाइगॉट है, कुछ लोग वन फेवर में, ठीक है मैं ये हूं तो मैं ये कर दूंगा। और हम जैसे जो सोशल वर्कर्स हैं, या जो टीचर्स हैं, या जो थोड़ा सा सेकुलर हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि दोनों साथ में लेके करना पड़ता है, एक ही साथ में, एक ही साथ में। तो हम लोग को क्या है, हम लोग बहुत सोच समझ कर चीजें करते हैं ताकि सब लोग हम लोग से कनेक्ट रहें। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या एक चीज समझिए कि मैं एक मैडम से मिला, तो मैडम से कहा मैंने कि मैं कहा रमज़ान भी आ गया है और दुर्गा पूजा भी है, तो कहीं जो है कि कहीं स्टूडेंट्स वगैरह जो है कि कम आए। नहीं, कह रही कि अरे ये आपका भी महीना जो रमज़ान वाला महीना है और ये जो दुर्गा पूजा वाला जो 10 दिन है, एक्चुअली ये दोनों जो टाइम है ये पढ़ने लिखने का टाइम है, ये तो कुछ अच्छा करने का टाइम है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो बात सही है और इस पर मैं कुछ स्टडी करूँ और कुछ आप लोगों को बताऊँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा माँ जो थी उनको शक्ति का रूप माना जाता है, उनको ताकत का रूप माना जाता है। ये बांग्लादेश में, ये जो है कि बिहार में, ये असम में, ये उत्तर प्रदेश में, ये बंगाल में, ये छत्तीसगढ़ में, ये मध्य प्रदेश में, इस सब राज्यों में जो है कि इनकी पूजा होती है, पंडाल्स लगते हैं और जो है कि इनमें मिठाइयाँ बांटी जाती है, रिश्तेदारी जाया जाता है, लोगों से मिला जाता है, और जो है कि गीता का, रामायण का और जो है वेदास का रिसाइटेशन होता है, और पूरी तरह से उनको बताया जाता है कि व्हाट इज दुर्गा पूजा।
दुर्गा पूजा हम क्यों मनाते हैं? असुर महिषासुर, जिसका मतलब है राक्षस, जो जिसका मतलब है पाप, जिसका मतलब है खतरा, उस पे उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। इसलिए हम 9 दिन के बाद, नवमी के बाद एक्चुअली हम दशमी बनाते हैं। एक्चुअली उसका नाम है विजयादशमी, क्योंकि वो विजय पाती हैं। वो विजय किस चीज पे पाती हैं? बुराई पर पाती हैं। वो विजय किस चीज पे पाती हैं? बुराई। जब माता दुर्गा को पंडाल में बैठाया जाता है तो उनके अगल बगल आप नहीं देखते। आप जरा नोटिस करिए कि एक तरफ माता लक्ष्मी को भी बैठाया जाता है, एक तरफ जो है कि गणेश जी को भी बैठाया जाता है, एक तरफ माता सरस्वती को भी बैठाया जाता है, एक तरफ जो है कि कार्तिकेय जी को भी बैठाया जाता है। गणेश जी का मतलब है कि द गुड ओपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत अच्छे से करना। इसीलिए कहते हैं कि जरा ओम गणेश कर लो, राइट, गणेश। तो अब उसके बाद माता सरस्वती, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज एज अ स्टूडेंट, अगर हम एज अ विद्यार्थी बात करें, विदाउट मां सरस्वती, बिना मां सरस्वती के वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ। बिकॉज माता, कहीं भी माता दुर्गा बैठाई जाती हैं तो बगल में मां सरस्वती बैठाई जाती है। माता लक्ष्मी बैठाई जाती है कहीं पे तो मां जो है कि मां सरस्वती जरूर बैठाई जाती है, क्योंकि बिना शिक्षा के ना लक्ष्मी माता आएंगी, ना जो है कि माता दुर्गा, माता पार्वती आएंगे। इसलिए ये चीज को समझना जरूरी। कार्तिकेय का मतलब क्या है? द गॉड ऑफ वार, युद्ध के योद्धा, युद्ध के भगवान। गणेश जी का मतलब क्या है? टू स्टार्ट एनीथिंग विद द गुडनेस। और माता सरस्वती का मतलब क्या है? द लॉर्डेस, द गॉडेस ऑफ एक्चुअली एजुकेशन। माता लक्ष्मी का मतलब क्या है? द गॉडेस ऑफ एक्चुअली मनी एंड वर्थनेस एंड द एक्चुअली वेल्थ। तो आपके पास वेल्थ रहेगा, आपके पास एजुकेशन रहेगा, आपके पास पावर रहेगा, तो आप जरा सोचो, आपके पास न्यू इनिशिएशन, गुड इनिशिएशन रहेगा, तो यू विल बी स्ट्रांग एंड यू विल स्ट्रेंथन योरसेल्फ। ये लेसन हमें मिलता है, इस लेसन को समझना जरूरी है। रमजान की बात करें, रमजान कितना अच्छा महीना है, कितना प्यारा महीना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें इस 30 दिनों में जो है कि बताई गई है। इसी में लैलतुल कद्र की रात आती है, इसी में जो है कि इंजील जो है कि नाजिल हुई, इसी में तौरेत नाजिल हुई, इसी में जबूर नाजिल हुई, इसी में अब्राहम नाजिल हुई, इसी में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की जरा कोशिश करिए। और अब्राहम नाजिल हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, तौरेत नाजिल हुई अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, जबूर नाजिल हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और कुरान शरीफ नाजिल हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब इसका मतलब जरा समझिए कि रब्बी जिदनी इल्मा, है मेरे रब मुझे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म में मुझे बढ़ोतरी दे। ये 5 किताबें आसमान से उतरी, और ये रमजान का जो इतना स्पेशल महीना है, ये महीना ये बता रहा है कि टेक एजुकेशन, शिक्षा लो, नेवर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग एजुकेशन। सोचिए 5 आसमानी किताब, 5 आसमानी किताब, मेनी थिंग्स, मेनी स्क्रिप्चर्स आर देयर इन द कुरान शरीफ दैट वी लर्न फ्रॉम दैट, एंड द कुरान शरीफ आल्सो encourages us, द रमजान मंथ आल्सो encourages us to take education to lead in our life। तालीम और इल्म लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए हमें पूरी तरह से इंकरेज कर रहा है ये महीना, ये पाक महीना, ये रमजान का महीना है। जिस तरह से जो है कि जिस तरह से नौमी है, जिस तरह से अष्टमी है, जिस तरह से विजयादशमी है, ये बता रही है कि माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, द पावर ऑफ द गॉडेस माता दुर्गा। उसी तरह से रमजान महीना भी हमें क्या बता रहा है? अब एक कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी के कितने बंदर थे। लोग कहते हैं 3 बंदर थे। एक कह रहा था बुरा मत देखो, एक कह रहा था बुरा मत सुनो, एक कह रहा था बुरा मत कहो। और गांधी जी का जो चौथा बंदर उस कोने वाले खंभे पे बैठा था, एक्चुअली वो कह रहा था कि बुरा मत सोचो। उसी तरह से रमजान महीना भी कहता है, एक्सक्यूज मी, डोंट सी इविल्स, बुरा मत देखो, डोंट थिंक इविल्स, बुरा मत सोचो, डोंट स्पीक इविल्स, बुरा मत एक्चुअली बोलो, स्टे अवे फ्रॉम वाइन्स, शराब से बचो, स्टे अवे फ्रॉम गैम्बल्स, जुए से बचो, स्टे अवे फ्रॉॉम एब्यूजेस एंड ऑफेंसिव वर्ड्स, बुरे शब्दों से बचो, स्टे अवे फ्रॉम एक्चुअली एनी काइंड ऑफ बैड बिहेवियर, किसी बुरे तरीके से, किसी बुरे व्यवहार से बचो। ब्रदरहुड, भाईचारा, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इस्लाम में, मुसलमान में 4-5 पिलर्स होते हैं इस्लाम के। क्या? शहादा, शहादा का मतलब होता है द बिलीफ ऑफ द गॉड, खुदा पर यकीन। सलत, सलत का मतलब होता है प्रेयर, नमाज। जकात, जकात का मतलब होता है डोनेशन, डोनेशन का मतलब गिविंग आर्म्स टू समवन, किसी को जो है कि आर्म्स देना, किसी को डोनेशन देना, किसी को जकात देना, किसी की मदद करना। पिलग्रिमेज विच मींस हज, हज के लिए जाना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये इस महीने में चल रहा है, जिसको सौम बोलते हैं। सौम का मतलब होता है फास्टिंग, रोजा रखना। अब अगर बात की जाए रमजान की, रमजान वर्ड जो लिया गया वो अरबिक वर्ड रम्ज से लिया गया, और रम्ज का मतलब है स्कॉर्चिंग, रम्ज का मतलब है हॉट, रम्ज का मतलब है बर्निंग।
रमीदा अरबिक वर्ड, मॉडर्न क्लासिकल अरबिक से अगर आप देखेंगे रमीदा का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट, जिसमें यह बताया गया है कि आपके जितने भी पाप और गुनाह होते हैं इस महीने में खुदा ताला ऊपर वाला जला देता है, ऊपर वाला उसको जला। और इसका मतलब यह भी टू फील स्कॉर्च, टू फील बर्न, टू फील प्रॉब्लम्स, टू फील हंग्री, टू फील एक्चुअली थर्स्टी। अगर आप भूखे रहते हैं तो भूख में आप उस इंसान की भूख को भी महसूस कर सकते हैं जिस इंसान के पास खाने को कुछ नहीं है। अगर आप प्यासे रहते हैं तो उस इंसान के प्यास को महसूस कर सकते हैं जो रिक्शा और ठेला चलाता है, जो मुशक्कत करता है, जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है और उसको पानी समय से नहीं मिलता। आप उस इंसान की प्यास को भी महसूस कर सकते हैं, आप उस इंसान की भूख को भी महसूस करते हैं जब आप 12 से 13 से 14 घंटे तक आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं। नवरात्रि में भी व्रत रखते हैं लोग और रमजान में भी रोजा रखते हैं, जिसको बोलते हैं निर्जला फास्ट, निर्जला व्रत। इसमें आप क्या महसूस करते हैं? आप महसूस ये करते हैं कि पेन महसूस करते हैं, आप उनकी तकलीफों को महसूस करते हैं, आप ये बताते हैं, यू शो द तकवा, यू शो द बिलीफ, यू शो द इबादत एंड यू शो द बिलीफ टू द गॉड, यस गॉड हैज प्रिस्क्राइब्ड दिस एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। द गॉड ऑल्सो वांट्स टू टेल यू दैट फील द पेन ऑफ एवरीबॉडी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है सौम का मतलब फास्टिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है ज़कात बताई गई है। ज़कात का मतलब डोनेशन, गिविंग एंड हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिंग, किसी की मदद करना। आप मदद करिए, चीजों को सबसे पहले समझिए, आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, एज एन ऑब्जर्वर समझने की कोशिश करिए, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान बनकर समझने की कोशिश करिए। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें आपको जो है कि सीखने को मिलेगी जो आप एक्चुअली समझ नहीं पाते। आप चीजों को समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड एनीथिंग। हम क्या करते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम ये सोच लेते हैं अच्छा ये इस धर्म का फेस्टिवल है, अच्छा ये इस धर्म का फेस्टिवल है। नो, ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें स्टडी करिए, आप जाइए। और कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि जैसे नवरात्रि आ गई या रमजान का महीना आ गया तो कुछ लोग गुटखा खा के बस सोना चालू कर देते हैं, कुछ लोग अपने टाइम को वेस्ट करना चालू करते हैं। नहीं यार, रब्बी जिदनी इल्मा, जिस महीने के पहली रात से लेके जो है कि लैलतुल कद्र की रात तक, ईद से पहले की रात तक, जिसमें जो है कि तौरेत आई, जिसमें इंजील आया, जिसमें अब्राहम आए, जिसमें जो है कि जबूर आई, जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उस महीने में, पाक महीने में यू आर गोइंग टू स्टॉप योरसेल्फ। आप अपने आप को रोकने जा रहे हो, आप अपने आप को पूरी तरह से स्टॉप करने जा रहे हो। नो, इट्स नॉट गुड आइडिया। इसमें तो इल्म का इजाफा होना चाहिए, इसमें तो ज्ञान की बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसमें तो एजुकेशन और लेना चाहिए, इसमें तो अपने आप को मजबूत और बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो खाने में आपका दिमाग भी लगता है, आपकी एनर्जी भी लगती है और आपका थोड़ा सा समय भी, वक्त भी लगता है। और इसमें तो आपको खाना नहीं खाना, जैसे मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं रोजा मान लो, नाश्ता नहीं करना, लंच नहीं करना, अब मेरा पढ़ने का जो टाइम होगा, जो मेरा वक्त होगा, वो ज्यादा उसमें इजाफा हो जाएगा, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी एंड आई विल बी मोर फोकस्ड। क्योंकि खाने में मेरा दिमाग नहीं जाएगा, बनाना शेक नहीं पीना है, जलेबी नहीं खानी, समोसा नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, आई नीड टू ओनली फोकस टू माई स्टडी। मुझे अपनी किताबों पर फोकस करना है, मुझे अपने ज्ञान पर फोकस करना है। तो मैं आप सभी लोग से यह कहना चाहता हूं, इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन्स, इट्स नॉट अबाउट कास्टिज्म, इट्स नॉट अबाउट रिलीजनिज्म, इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट ऑब्जर्विंग, इट्स अबाउट मोटिवेटिंग, इट्स अबाउट गाइडिंग, इट्स अबाउट परसुएडिंग, इट्स अबाउट इनोवेटिंग, इट्स अबाउट टेकिंग योरसेल्फ एंड एक्सपेंडिंग योरसेल्फ। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें बार बार ये बोलने की आप कोशिश करिए कि रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे वाहे गुरु, ऐ मेरे गॉड, ऐ मेरे जीसस, इंक्रीज मी इन नॉलेज। मुझे ज्ञान में बढ़ा दे, तो ज्ञान का महासागर मेरे अंदर डाल दे, ज्ञान की बढ़ोतरी कर दे, ज्ञान की गंगा बहने लगे मेरे जो है कि दिमाग से, मेरी सोच से, मेरी जुबान से। इट शुड बी लाइक दिस। और जितनी चीजें मैंने बताई है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आई होप दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हर एक फेस्टिवल का एक अपना एक्चुअली फायदा होता है, एक अपना एक हिस्ट्री होती है। उस वक्त जो है कि जब दुर्गा माँ ने जो उस पर आक्रमण किया तो ये बताने की कोशिश की कि मैं निगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हूँ, राइट। रमजान कितना, आप बताइए कितनी चीजें आप सीख सकते हैं। और राइट, आपकी हेल्थ, अगर आप साइंटिफिक फायदे की भी बात करें तो बहुत सारे इसके अपने फायदे हैं। इसमें आपकी बॉडी पूरी तरह से प्योरीफाई होती है, आपकी सोच प्योरीफाई होती है। दातून सुन्नत बताई गई, दातून से कितने फायदे हैं, बहुत सारी ऐसी